काम, मकरू का काम देखो बेटा, नेचुरली 70-80% मकरू आउट ऑफ, अभी खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि हाँ आगे से मेरे को अच्छा लग रहा है, आगे से मैं ठीक हो गया हूँ, आप सही बोले थे, ठीक है। लेकिन बेटा मकरू ऐसा है, ये जो रोना रो रहे हो कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, काम जाने का इच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या काम करूँ, ऋण सर पे बैठा हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं ऋण सूझ पाऊंगा या नहीं, अपने को दोष दे रहे हो कि मेरे गलती की वजह से मैं ऋण ले लिया इसलिए ज़मीन बेच के ऋण परिशोध करूंगा। अरे बेटा मकरू सुनो, बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, सूर्य को एटलीस्ट तुम्हारे द्वादश में आने तो दे, आ रहा है टाइम। गुरु को थोड़ा अच्छा होने दे, आ रहा है टाइम। लाभ स्थान में बाकी ग्रहों का हुजूम होने वाला है, आ रहा है टाइम, आने दे। ये सारे पॉजिटिव टाइम पीरियड आ रहे हैं। इस समय ऐसे समझो कि बवंडर से पहले शांति, बवंडर का बाद का शांति। इस समय थोड़ा धैर्य रखो, जब इतना सारा बोला हूँ हुआ है तो ये भी होगा। हाँ, अगर अपना कर्म बिगाड़ दोगे तो गेम आउट हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को जब प्रेडिक्शन देता हूँ और उसमें क्या होता है, ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ सिन, कुछ ना कुछ पाप, कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो अच्छा नहीं होता है। और उसका शनि 7.5 महादशा अंतरदशा ढैया के टाइम में ना एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक कर्म का मूल्य बहुत होता है, क्योंकि थोड़ा भी पाप बढ़ा तो शनि को पीटने का मौका मिल जाता है। तो सोचो, किसी को मैं प्रेडिक्ट दे दिया कि देखो तुम्हारा ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मैं हर सब्सक्राइबर के लिए पूजा करता हूँ, कर दिया, यज्ञ करता हूँ, कर दिया, सूर्य को पानी देता हूँ, दे दिया, चलो नहीं हुआ, अच्छा हो गया। लेकिन किसी किसी का कभी कभार रिवार्ड बोलन मिलना होता है। मैं बोला मिलेगा, लेकिन उस समय वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत पाप कर्म कर दिए हैं। कुछ भी, मैं किसी का चरित्र के आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, इलीगल रिलेशन कर दिया, या कहीं कीड़े मकोड़े मार दिए, पेस्ट कंट्रोल कर दिए, या किसी का धन लूट लिया, दिया नहीं, या कुछ भी ऐसा पाप कर्म जो कि उनके पाप के खाता में लोड हो गया, भारी हो गया, अच्छा मिलने वाला था, नहीं मिला। इस कंडीशन में प्रेडिक्शन फेल्योर हो सकता है, क्योंकि आपने अपने कर्म से, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रवनिष्ठा कल्याणी है, इस कंडीशन पे तुम्हारा भाग्य, मेरा प्रेडिक्शन फेल हो सकता है। वो 100 में 2-3%, ज़्यादा नहीं। अब बात सुनो, तुम जो ये कह रहे हो मुझे काम नहीं मिल रहा है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मेरा बिल लटक के रह गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, बाप सुनो, सबसे पहला प्रश्न, आप कितना बार अपने बॉडी को पीपल गज के वृक्ष में परिक्रमा कराए हो? बताओ, रिकॉर्ड बताओ। एक भी नहीं किया, ठीक है। सुनो और सुनो, कितना शनिवार को जाके पीपल गज के नीचे छायादान, तेल दीप का दान, तेल का दीप का दान किए हो? बोलो। एक भी नहीं किया, खुद अपने मुंह में मान रहे हो, ठीक है। कितना बार जाके गरीब दुखियारी निचले लोगों को, गरीब वर्कर श्रमिक को कुछ भी दान दिया है अपने शक्ति मुताबिक? कितने को? नहीं दिया, नहीं दिया, शाबाश। और सुनो, ओके ठीक है, सुनो, एक दिन में कम से कम 7 हनुमान चालीसा, सुबह शाम मिला के 14 हनुमान चालीसा, और जिसका कैपेसिटी है महीना में 100 या एक दिन में 100 का भी अनुष्ठान होता है। कितना अनुष्ठान किए हो थोड़ा बताओ? नहीं, अनुष्ठान नहीं किया। अच्छा रुको, एक महीना में 4 शनिवार, कम से कम एक सुंदराकांड पाठ तो महीना का बनता है, 4 शनिवार का 4 सुंदराकांड पड़ता है। कितना पाठ किए हो? बोलो। नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। एक बात बताओ, ये हनुमान मंदिर में जाके हनुमान का सिंदूर माथे में लगाना, कितना बार जाके हनुमान मंदिर माथे में सिंदूर लगाया? बोलो। महीना में 1 बार गया, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, हर मंगलवार को जाते हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ तो एक पॉजिटिव नंबर मिला। लोहे का घोड़े के नाल का छल्ला पहने हो? नहीं पहना है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, हनुमान कवच का धारण या हनुमान का किसी भी प्रकार के जलपान किए हो? नहीं किया, ठीक है, ओके। चलो एक बात बताओ, मैं इतना वीडियो लंबा 1 घंटा 30 मिनट का बनाता हूँ, पेट में गंदा रहने से काम होने नहीं देता है, मन में पॉजिटिव सोच आने नहीं देता है, मन का परिस्थिति खराब होता है, शरीर का मल बढ़ने के कारण शनि ज़्यादा भारी होता है और दर्द देता है। एनिमा एक बार भी लिए हो? कोई नेचुरोपैथी सेंटर, आयुर्वेद सेंटर में जाके दशकर्मा करके शरीर शुद्ध किए हो? नहीं किया ना, ओके चलो ठीक है, कुछ नहीं किया तो नहीं किया। तुलसी का माला या रुद्राक्ष का माला गले में धारण किए हो? वो भी नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी काला गाय, काला कुत्ता,
काली बिल्ली, कौआ इत्यादि को रोटी चावल दिए हो? बीच बीच में कभी कभार। वेरी गुड, शाबाश। एक बात बताओ, गंगा जी के पास में रहते हो, वहाँ जाके कोई आटा का गोली पितृपुरुष के लिए डाले हो, मछलियों को खिलाए हो? नहीं, वो भी नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। काला धागा पैर में या हाथ में बांधे हो? वो भी नहीं बांधा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, ये पीपल गछ में नीचे लेके किसी दिन किसी गरीब के लिए तेल का पूड़ी रोटी कुछ कभी छोड़े हो इतना 5.5 साल 6 साल के अंदर? नहीं किए हो। मेरे चैनल में कितना साल से कनेक्टेड हो? अच्छा चलो 3 महीना हुआ, चलो तुम माफ़ हो गया। फिर 3 महीना से कनेक्टेड हो और 3 महीना में दिन का 1 वीडियो देखते हो तो 90 वीडियो हुआ। तो 90 वीडियो में कुछ भी ज्ञान तुम्हें ये सब बारे में नहीं मिला? ये दोबारा से वीडियो देखो और इनमें से तुम्हें जो अच्छा लगा सब करो, बोल के नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ पीपल गछ में जाके हर दिन 108 परिक्रमा करो, छाया दान करो, तेल दान करो अपने। अरे नहीं है, दान कहाँ से करेगा? लेकिन अपने लेवल पे किसी भी शनि मंदिर में पीपल गछ के नीचे कान पकड़ के एक बार माफ़ी तो मांग लो। कभी मांगे हो? हाँ, गंगा स्नान, गंगा के पास रहते हो, कितना बार गंगा स्नान किए हो? एक बार भी नहीं किया। ठीक है, चलो। हाँ तो बेटा ऐसा है, कुछ ना कुछ तो करो अपने शरीर शुद्धि के लिए, अपने शरीर के शारीरिक मानसिक सब शुद्धि के लिए। तीसरा ये है कि जप कितना करते हो, पाठ कितना करते हो। अगर कुछ नहीं किया, चलो देखो पूजा में मैं फेवर नहीं होता हूँ कि मंदिर में जाके नारियल फोड़ो, पूजा करो, फूल का दीप चढ़ाओ, ये सब फेवरेबल नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति का, मेरे को याद है तुम्हारा कुंडली देखते हुए मैं बोला था कि बच्चों को कम से कम फ्री का ट्यूशन पढ़ा दो, इससे बड़ा पूजा तो कुछ भी नहीं है। शायद दशम का गुरु बृहस्पति या कोई तो देखा था आपका कुंडली में और मैं बोला था, याद है? डू समथिंग चैरिटेबल नॉट ओनली फॉर मनी, फॉर योर टाइम। कुछ समाज का सेवा और कल्याण, दूसरे का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। तो ये जो दूसरे का कल्याण करने का मानसिकता, ये इसी को पूजा बोलते हैं ना, कि फूल चंदन दीप लगाया और ऐसा ऐसा करके वो पूजा है ना, वो पूजा नहीं है। ये दान दक्षिणा करने से ही होगा नहीं, किसी का कल्याण कर्म कर दिया, किसी मंदिर में चप्पल साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू कर दिया, किसी हॉस्पिटल में सेवा दे दिया, किसी स्मशान घाट में रोगी पे जलाने के लिए सहायता कर दिया, किसी गरीब दुखियारी जिसके पास कुछ नहीं है ढूंढ के उसको कहीं कुछ ना कुछ सहायता कर दिया। और सबसे बेस्ट है ज्ञान दान, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया, फ्री का ट्यूशन सेंटर खोल दिया, या कुछ तो तुम्हारे धर्मादा के लिए करोगे ना महाराज, तो करोगे तभी तो ये ग्रह तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे कहाँ तुम्हें। तुम्हारा काम नहीं बनता। एक मेरा परम पूज्य गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तुम उस काम के लिए कितना माला एक्स्ट्रा जप करते हो, वो काम बंद पड़ा है उसके लिए कितना ज़्यादा हवन करते हो, वो काम बंद पड़ा है उसके लिए कितना देर, ठीक है पूजा पाठ का बोल दो, डेली वॉकिंग करते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो। शनि 7.5 महादशा में बोलते हैं मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट रेमेडी, बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट, उससे बड़ा रेमेडी तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, प्राणायाम होता है, बॉडी चलता है। शनि माने दोनों पैर, और दोनों पैर जब चलाओगे तो शनि का मैग्नेटिक पावर बढ़ेगा, तुम्हारा सारा ऊर्जा ठीक हो जाएंगे, तुम अच्छे हो जाओगे। तो उसके लिए जो पकड़ लो तुम्हारा बिल रुका हुआ है, पकड़ लो तुम्हारा प्रॉब्लम है, पकड़ लो तुम्हारा ऋण नहीं चुक रहा है, पकड़ लो तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, पकड़ लो तुम्हारा बीबी भाग्य ही नहीं आ रही है, पकड़ लो तुम्हारा कुछ भी समस्या हो, उसके लिए एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर चलते हो, चलो ताकत नहीं है 1 किलोमीटर चलो, 1 एक्स्ट्रा किलोमीटर फॉर तुम्हारे अभिष्ट सिद्धि, तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति, तुम्हारे जो काम रुके हैं उसके लिए। सूर्य नमस्कार करते हो, 12 सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज उसके लिए ज़्यादा कर लो। 1 रुपया निकाल के उसके लिए धर्मादा खाता में डाल दो कि भाई ये मेरा काम के लिए 1 रुपया। 1 माला जपते हो, 1 माला ज़्यादा जप लो, तुम्हारा जो काम रुका हुआ है बाप बोल के हो जाएगा, हो के रहेगा। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं भी कोई भी टुच्चे पंडित को बुलाओ, बोला मेरे लिए थोड़ा सा अग्नि स्थापन कर दे, और लाओ साकल्य और घी और डालो वहाँ, ओम शनिश्चराय नमः बोलो, ओम सम बलाओ सो बला बोलो, ओम प्राम बला बताओ, या नीलांजन वाला बताओ, कुछ भी डालो, शनि बाबा को खुश करो ना, माफ़ कर दो प्रभु शनि बाबा मेरा गलती हो गया, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, बोलो ना एक बार। फिर देखो कैसा नहीं होता है। ये जो नहीं होता है बोल के रोना है ना,
यही सबसे ज़्यादा नहीं होने का कारण है। आई यू फिड योर माइंड अगेन एंड अगेन, नहीं होता है, 7.5 लगा है, नहीं होता है, मेरा ज़िंदगी पस्त हो गया, नहीं होता है, इससे बेकार है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, सब नहीं होता है। अरे महाराज, मैं बताता हूँ ईमानदारी पूरे सत्य के साथ ही, जो 7.5 का जो नौटंकी लगा रखे हैं ना हम यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर लोग, ईमानदारी से कहते हैं, मेरे पास ना आज के डेट में कम से कम 5 अलमारी एस्ट्रोलॉजिकल किताब और तालपत्ता का पोथी और ताम्र पोथी है बाप दादा के टाइम में। किसी एक क्लासिकल टेक्स्ट में निकाल के दिखा दो कि शनि 7.5 बोल के कुछ होता है और काल सर्प 10 बोल के कोई होता है, एक किताब निकाल दो, कहीं नहीं है। 70 के बाद का किताब में ये सब, ये नौटंकीबाज जितने सारे हम लोग एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, सब मेरा भाई हैं, अच्छे हैं, हम जैसे चुतिया लोग ये सब नौटंकी किया है। नहीं करते ये इसलिए क्योंकि तुम लोग आके नौटंकी करने लगे, ऐसा हो रहा है, तैसा हो रहा है, ढूंढा कहीं नहीं मिला, ये 7.5 शनि बाबा दोषी, खाक दोषी, ठुल्लू दोषी, कुछ दोषी नहीं है। हर आदमी का होता है, 30 साल में हर आदमी के राशि में शनि बाबा गुजरते हैं, किसी को कुछ नहीं होता है, चलते रहता है। इस समय ज़्यादा क्यों हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट साफ करके देखो। इस समय क्यों ज़्यादा हो रहा है? पाप कर्म के लिए, इलीगल रिलेशन के लिए। इस समय इसे ऐसे क्यों ज़्यादा हो रहा है? पाप बढ़ रहा है, बिना मेहनत का खाना चाहते हो, बिना पैसा का, मतलब मेहनत नहीं करें खाएंगे, क्यों हो रहा है? बोला यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक20, DDT, गैमेक्सिन, थीमेट, जहर जोर जोर से खा रहे हो, बॉडी में घुस रहा है। जब तक बॉडी में मॉर्मेट मैटर टॉक्सिन स्टॉक नहीं होगा, ना शनि में दम है ना राहु में दम है तुम्हें दंड देने के लिए। देगा तभी जब तुम्हारा मॉर्मेट मैटर, तुम्हारे मैल बॉडी में स्टॉक है। निकाल दो ना एक बार पंचकर्मा, दशकर्मा, एनिमा का कोलोनल क्लीनिंग करके, फिर मैं देखता हूँ ना किस शनि राहु में कितना औकात है, दम है तुम्हें दंड देने के लिए और 7.5 लगाने के लिए। क्यों जाओगे तुम काला पत्थर के पास? शनि बाबा तो तुम्हारे अंदर है। तुम अपने शरीर में कितना बार तेल लगाता है रे? अपने पैर के उंगलियों में कितना तेल? शनि बाबा तो तुम्हारे पैर, 9 and 10 हाउस इज शनि, तो घुटना और पैर तुम्हारा शनि, जांग से लेके 9, 10 and 11, तो एक बार तो पैर को तेल देगा नहीं, जाके पत्थर में तेल डालेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सब ठीक है, अच्छा है, गुड है, डालना चाहिए काला पत्थर में, लेकिन टेक्निकली क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, साइंटिफिक क्या है? शनि कहीं रहता है तो तुम्हारे शरीर में रहता है। कितना बार तेल लगाया बाबू? एक बार भी नहीं। अभिषेक करना है तो उसको अभिषेक करो, तुम्हारे शरीर में शनि बाबा बैठा है, बाहर नहीं। कंसेप्ट को समझो, पहले खुद को साधना करो। नहीं होगा तो आना मेरे पास, मेरे नाम पे 2 कुत्ता पाल लेना, 2 जूता मार लेना, जो बता रहा हूँ। नहीं होगा तो हजारों लाखों लोगों का काम कर दिया, तुम्हारा काम नहीं होगा, कैसे होगा? तुम्हें गाली इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारा नाम मेरा छोटा भाई का नाम है, ठीक है? इसीलिए तुम्हारा नाम स्पेशली सेव करके रखा हूँ, इसीलिए गाली दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ओके। तो सुनो ये सब, मेरा प्रश्न का जवाब दो ना यार, फिर बोलना कि 7.5 है, सच है या झूठ? 7.5 इज माया, 7.5 इज फॉल्स, 7.5 ठीक है। जिसको जो अब ये पुलोगे, जो दंड भोग रहा है उसे पता है, आप क्या बोलते हो, करेक्ट, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सच तो यही है। ईमानदारी से मानो, कोई 7.5 नहीं होता, कोई काल सर्प नहीं होता। गलती से बात मत करो, गलती से नहीं करना, ठीक है? শোনো দাদা, আমি একটু বাত বলছি, শোনো তুমি ভালো রকম বুঝে নিও আমি কি বলছি তোমাকে। एक नंबर बात बताता हूँ, आज ना तुम लोग दंड क्यों पा रहे हो? घर से निकलो, घर से निकल के 10 आदमी के पास जाओ, मिलो। जैसे जैसे मिलोगे ना तुम्हारा दिमाग साफ होगा। तुम जो घर के अंदर डुबके के बंद करके यो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप करते रहते हो ना, किसी से मिलते नहीं, बात करते नहीं हैं। एक बात बताओ, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होगा ना, उसके पास जाओ, खाली देख लो, वो ठीक हो जाता है, भूल जाता है उसका बीमारी के बारे में। लेकिन हम लोग इतना चुतिया हो चुके हैं कि किसी के पास जाते नहीं हैं। पड़ोसी का घर, पड़ोसी में कोई मर गया, जी गया, कुछ हो गया, ये साइड वाला घर को पता नहीं है। जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा ग्राहिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। एक दूसरे को छुओगे, एक दूसरे के साथ ग्राहिक ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है। देखना, एक आदमी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, 10 आदमी 20 आदमी देखने आया, वो ठीक नहीं हुआ। एक आदमी कोई आया जिसका इंतजार था, वो देख लिया आंख भर के, ग्रह दृष्टि प्रभाव, वो ठीक हो गया। कहाँ से हुआ? ग्राहिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। तुम किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी को नहीं देखना, खाली जाके 5 मिनट बैठो, तुम थक जाओगे। क्यों? पेशेंट तुम्हारे शक्ति को, ऊर्जा को खींच लिया। हॉस्पिटल 8 हाउस बोला गया, 12th हाउस बोला गया, लॉस कर दिया तुम्हारा लग्न को। और वहीं
कभी कभार ऐसे लोगों को तुम जब 1 मिनट के लिए देख लेते हो, तुम्हारे पास एनर्जी आ जाता है, ताकत आ जाता है, पावर आ जाता है, शक्ति आ जाता है। कहाँ से आया? और ये हमारा भारत का कल्चर था, संस्कृति था, सभ्यता था कि हम घर घर घुसते थे, लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, टाइम पास करते थे। अभी तो किसी से नहीं मिलते हैं, तो ग्राहिक ऊर्जा कैसे एक दूसरे से ट्रांसफ़र होगा? फेसबुक, यूट्यूब और तुम्हारे मोबाइल के पास बैठ गए, और ये कुछ करता नहीं, तुम्हारे सारे एनर्जी को खींच लेता है, मन को दुर्बल कर देता है। बेटा जाओ, लोगों से मिलो, 10 आदमी से मिलो, तब तुम्हारा बीवी के प्रति डाउट खत्म होगा। तुम्हारे मन में जो ना नेगेटिव भावना है वो सब दूर हो जाएगा। और तो जो बोल रहे हो ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 10 आदमी से मिलोगे तो पता नहीं कौन सा हनुमान बन के आएगा, कौन सा शनि बन के आएगा, और तुम्हारा काम, अरे आमी बोलची ना तुम्हार काजटा हो जाए, आमी बोल दो, आमी कथा करबो बोलेगा वो, तो काम हो जाएगा। तुम तो घर में घुस के बैठा रे चुतिया, तुम्हारा काम कैसे होगा बता? हैं? निकलो घर से बाहर, घूमो, जाके 10 आदमी से मिलो, हाथ मिलाओ, चाय मांग के पियो। अरे आमा के एक चाय दाओ, आमी खाबो, बोलो। समझ में? देखो मेरा बात तुम्हें अपना समझता हूँ बोल के गाली दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जाओ मिलो, एक तो चाय खाबो, आमा की दो, मांगो, पियो चाय, ठीक है? और उनके साथ बैठो, जब तक नहीं भगाएं तब तक दिमाग खाओ उनका, देखना काम हो जाएगा। लोगों से मिलो, कितना ज़्यादा मिलोगे काम हो जाएगा। तुम तो अपने घर में दुबक के बैठते हो, बोलते मेरा फाइल पास नहीं हो रहा है, मेरा बिल रुक गया है। 10 आदमी के साथ मिलोगे, किसको चाय पिलाओगे, किससे चाय पियोगे, ठीक है ना? हाँ, देखो फिर काम बन जाएगा। ओके।